Let's do question number first of exercise 9.2, that is rational number. Question number first is find the sum. हमें sum निकालना है, दो rational numbers का sum निकालना है. तो कैसे निकालते हैं? जब भी दो rational numbers दे रखे होते हैं तो फर्स्ट केस लिख लेते हैं अपना. फर्स्ट पार्ट है हमारा 5/4 प्लस ब्रैकेट में माइनस 11/4. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले देखिए कि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम है. तो जब भी डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए. 5/4 एज इट इज़, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, राइट. किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके अब देखिए प्लस और ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई माइनस. तो मैंने आपको बताया था जब भी ऑपोजिट साइन में मल्टीप्लाई होती है तो हमारा आंसर नेगेटिव ही आता है. तो हम यहाँ पे माइनस लिख लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और बाद वाली वैल्यू एज इट इज़. तो ये आ गई 11/4. अब क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम है तो हमने एलसीएम लिया तो नीचे 4 ही लिख दिया. क्यों 4 लिख दिया? क्योंकि दोनों जगह 4 था. हम एलसीएम तभी निकालते हैं जब हमारा कुछ कॉमन होता है, राइट. तो अब क्योंकि 4 है यहाँ पे और यहाँ पर भी 4 ही एलसीएम आया तो ऊपर की डिजिट्स एज इट इज़ लिख देंगे. तो 5 माइनस 11 एज इट इज़. अब देखिए ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू माइनस की है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, राइट. तो एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, जब भी एक प्लस की वैल्यू होती है और एक माइनस की वैल्यू होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 11 में से 5 गया है 6, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, और साइन बड़ी वाली वैल्यू का 11 बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ जो साइन लगा हुआ है उसको साइन लगा देंगे और अपॉन 4 एज इट इज़. फिर से बता रही हूँ, जब भी एक प्लस एक माइनस की वैल्यू होती है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन बड़ी वाली वैल्यू को लगा देंगे. अब देखिए ऊपर नीचे अगर आप देखेंगे ये दोनों नंबर्स एक कॉमन नंबर से कट रहे हैं, दैट इज़ 2. तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कॉमन नंबर से कट रहा था तो कितना आ गया माइनस एज इट इज़ 3/2. तो हमारा आंसर आ गया -3/2 इज़ द आंसर. लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ. अब सेकेंड पार्ट है हमारा 5/3 प्लस 3/5. अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, ब्रैकेट है नहीं लेकिन डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. तो जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम लेंगे. अब क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे नंबर्स में, दोनों प्राइम नंबर हैं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट. जब भी प्राइम नंबर होते हैं डिनोमिनेटर में और कोई भी कॉमन नहीं होता डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 3 5 ज़ा 15 होता है तो 15 लिख दिया. अब जब हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया है तो इस वाली वैल्यू में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इस वाली वैल्यू में इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी. कैसे? ऊपर वाले 5 में दूसरी फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हो गई प्लस एज इट इज़, और दूसरे वाले 3 में इस वाले 3 की मल्टीप्लाई हो गई. ये सिर्फ प्राइम नंबर्स के केस में जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है. अब मैंने आपको बताया था ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 5 5 ज़ा 25 प्लस एज इट इज़, इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9 अपॉन 15. अब 25 प्लस 15 कितना होता है 34 अपॉन 15, और ये कॉमन नंबर से किसी से भी नहीं कटता है. तो दिस इज़ आवर आंसर. लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ. मैं 9.1 ऑलरेडी कर चुकी हूँ. प्लीज़ रैशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इंट्रोडक्शन के साथ साथ हर एक क्वेश्चन देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, राइट. थर्ड पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में कह रहा है -9/10 प्लस 22/15. अब देखेंगे, अब ये जो डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट हैं और कॉमन भी है. ये भी 5 के टेबल में आता है, ये भी 5 के टेबल में आता है, तो हम एलसीएम ले लेंगे, राइट. तो 10 और 15 का एलसीएम. अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े. जब डिनोमिनेटर सेम होता है, जब प्राइम नंबर्स होते हैं कुछ भी कॉमन नहीं होता है, और अब जब हमारा कॉमन निकल गया है, राइट. तो अब देखिए ये 2 से चला जाएगा,
2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज़. अब 3 से जा रहा है, 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15 और अब दोनों 5 से चला जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. तो LCM क्या आ जाता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो हमारा LCM होगा. तो 2 इंटू 3 इंटू 5. तो ये कितना आ गया, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30. तो 30 हमारा क्या आ गया, LCM आ गया. राइट. अब -9 एज इट इज़. अब देखिए 10 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए. 10 3 ज़ा 30 होता है, तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो गई. प्लस एज इट इज़, यहाँ से देखिए इसका डिनोमिनेटर को ये बनाना है 30. तो 10 3 ज़ा 30 होता है, उस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी. प्लस 22 एज इट इज़. अब 15 2 ज़ा 30 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे. राइट. अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो ओपन करेंगे तो देखिए माइनस इंटू प्लस, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस. 9 3 ज़ा 27. इसी तरीके से प्लस 22 2 ज़ा इज 44 अपॉन 30. अब देखिए एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की है, तो मैंने आपको बताया था जब भी एक वैल्यू माइनस और एक वैल्यू प्लस की होती है तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है. राइट. और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लग जाएगा. तो 44 में से 27 गया तो कितना आया, देखिए 14 में से 7 गया इज 7 एंड 3 में से 4 गया इज 1 अपॉन 30. दैट्स इट. ये कट नहीं सकते हैं और प्लस का आएगा क्योंकि 44 प्लस का था. अब ये कट नहीं सकते हैं, तो दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ. अब फोर्थ पार्ट में कह रहा है -3 अपॉन -11 प्लस 5 अपॉन 9. तो देखिए आपने मेरी लास्ट एक्सरसाइज देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन होते हैं तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं और वो प्लस की वैल्यू बन जाती है. तो अब हमारी ये वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है 3 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 9. राइट. आप देखिए अगर आप देखेंगे दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 11 9 ज़ा 99. अब जब भी दोनों को एज इट इज़ मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 की मल्टीप्लाई 9 के साथ प्लस 5 की मल्टीप्लाई 11 में. तो ये कितना आ गया, देखिए ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. 3 9 ज़ा 27 एंड 11 5 इज 55 अपॉन 99 एज इट इज़. और ये कितना आ जाएगा, 27 में 55 ऐड किया, 7 प्लस 5 इज 12, कैरी 1 8 82 अपॉन 99. अब ये कोई कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो दैट्स वाई दिस इज आवर आंसर. लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ. फिफ्थ पार्ट है हमारा -8 अपॉन 19 प्लस ब्रैकेट में -2 अपॉन 57. तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन कर लेते थे. तो -8 अपॉन 19 एज इट इज़. अब प्लस माइनस 2 अपॉन 57 हो गया. हमें पता है प्लस इंटू माइनस ऑपोजिट साइन है तो माइनस ही आएगा, इसलिए यहाँ माइनस लिख दिया. अब 19 और 57 में कॉमन है, तो 19 और 57 का क्या निकाल लेंगे हम, LCM निकाल लेंगे. तो ये देखिए 57 3 से जाता है, तो 19 तो एज इट इज़ आ गया. 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27. अब 19 से चला जाएगा, 19 1 ज़ा 99. तो LCM कितना आ गया, 3 और 19 को मल्टीप्लाई करके हमारा जो आया दैट इज़ 57. तो 57 हमारा क्या हो गया, LCM हो गया. तो हमने 57 को LCM में लिख दिया. अब -8 एज इट इज़. अब देखिए 19 को 57 बनाना है, तो 19 3 ज़ा 57, तो यहाँ पे 3 लिख दिया. -2 एज इट इज़. अब क्योंकि यहाँ पे 57 है और यहाँ पे भी 57 है, तो 57 1 ज़ा 57, तो यहाँ पे 1 लिख दिया. राइट. 19 3 ज़ा 57,
57 वन ज़ा 57, राइट। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस 8 3 ज़ा 24। देखिए माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 8 3 ज़ा 24, माइनस 2 1 ज़ा 2 अपॉन 57। अब दोनों माइनस के हैं, जब भी दोनों सेम साइन के होते हैं तो आपस में ऐड हो जाते हैं और साइन बड़ी वाली डिजिट का लग जाता है। तो 24 क्या है, माइनस का है, तो साइन तो माइनस का लग गया, और 24 और 2 ऐड होके 26 बन गया अपॉन 57। अब ये कोई कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहे हैं, तो दैट्स वाई दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू सिक्स्थ पार्ट नाउ। सिक्स्थ पार्ट इज -2/3 प्लस 0। देखिए हमेशा याद रखिएगा, किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही रैशनल नंबर आ जाता है, राइट। फिर से बता रही हूँ, हम किसी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हमारा आंसर वही रैशनल नंबर होता है, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं। सेवेंथ पार्ट कह रहा है -2 होल 1/3, मिक्स्ड फ्रैक्शन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, 4 होल 3/5। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करते थे, देखिए माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा, तो माइनस एज इट इज़ लिखा। अब 3 की मल्टीप्लाई 2 में और 1 ऐड कर देंगे, तो 3 2 ज़ा 6 और 1 ऐड कर दिया तो 7 हो गया, 6 + 1 = 7 अपॉन 3, राइट। ये हम क्लास 6 में ऑलरेडी कर चुके हैं और मैं इससे रिलेटेड अपनी वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। प्लस अब इसी तरीके से 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 23 और नीचे 5 ही आ जाएगा, राइट। अब देखिए, अब ये फ्रैक्शंस बन गई हैं और नीचे प्राइम नंबर्स हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 ज़ा 15। अब 7 माइनस का एज इट इज़, अब इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस -7 में 5 की मल्टीप्लाई और 23 में 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 + 23 में 3 की मल्टीप्लाई, राइट। अब देखिए, अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस ही आएगा, और 7 5 ज़ा कितना होता है 35। अब ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, और 23 3 ज़ा कितना होता है 69 अपॉन 15। अब देखिए, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन बड़ी वाली वैल्यू का लगेगा, तो प्लस का ही साइन लगेगा। अब 69 में से 35 गए, 9 में से 5 गया इज़ 4 एंड 6 में से 3 गया इज़ 3 अपॉन 15। तो हमारा आंसर कितना आ गया 34/15। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जिससे कि हम कैंसिल कर सकें, तो दिस इज़ आवर आंसर।